वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। अच्छा, एडवर्ब की आपकी लास्ट क्लास में स्वागत है। चलो, अच्छा पुरानी एक मैं स्लाइड दिखाना चाहूंगा, ये वाली सी, यहाँ पे कहाँ पे गई वो, देखिएगा। सी बिकेम एंग्री, ठीक है, या एंग्रीली व्हेन आई, ये क्या था आपका, स्पोक था। उसमें पुराने वाले में थोड़ी मिस्टेक है, SPOVE नहीं है, वो क्या है, स्पोक, बोलना, ठीक है। स्पीक, स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई। अब चलते हैं आपके अगले सेगमेंट पे। यहाँ तक सारी बातें हो गई थी हमारी, क्लास शुरू होगी आपकी यहाँ से। कल की क्लास में थोड़ा रिकैप करवाऊं तो हमने लिंकिंग वर्ब की बात करी थी। लिंकिंग वर्ब क्या करती है सर, आपका सब्जेक्ट को लिंक करती है किससे, आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एक और बात करें, लिंकिंग वर्ब के बाद में किसका यूज होगा, एडजेक्टिव का। उधर चले जाएं दूसरे नंबर पे तो सब्जेक्ट के साथ में एक्शन वर्ब हो तो आपका नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट आएगा। पहली बात तो नाउन प्रोनाउन हो सकता है, और क्या हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। कहने का मतलब शॉर्ट में बात करें तो सर लिंकिंग वर्ब के साथ में एडजेक्टिव का यूज होता है और एक्शन वर्ब के साथ में एडवर्ब का यूज होता है, ठीक है। इतनी सी हमने बात करी थी। यदि पुरानी क्लास का ये पता है इतना कंसेप्ट, तो फिर हम आगे चलते हैं सर। अब ये बताओ, इट इज के बाद में सब्जेक्टिव रहेगा कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, सर लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद में क्या रहेगा, सब्जेक्ट केस ही रहता है, इतनी हमने पढ़ी थी, क्या रहेगा। तो इट यहाँ पे क्या है सर, डमी सब्जेक्ट, हमने पुरानी क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा है। फिर उसके बाद में इज लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस केस में रहता है, सब्जेक्ट केस में रहता है। इसलिए मी गलत है और सही क्या रहेगा, इट इज आई, क्या रहेगा, इट इज आई, इट इज मी नहीं रहेगा। यहीं से आपकी बात बदल दी सर, जज्बात बदल जाएंगे। बात बदलते ही आपने क्या करा, इस की जगह पे लगा दिया हर्ट्स, ठीक है। और इट क्या है, इट तो वही सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक्शन वर्ब है, तब ये आई नहीं लगेगा, तब क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट केस मी आएगा। इट हर्ट्स मी रहेगा, इट हर्ट्स आई नहीं रहेगा। सीधी सी बात है सर, आपका लिंकिंग वर्ब रहेगा तो सब्जेक्टिव केस, और आपका एक्शन वर्ब रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस। कब क्या रहता है, छोटी छोटी बारीकियां हैं, और यदि हमें नहीं पता है तो हम अपने मूड के हिसाब से यूज करते हैं। इट इज मी, इट इज आई, नहीं है क्या। तो ये ध्यान रखना, जैसे ही आपकी लिंकिंग वर्ब है तो आप सब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हो, और एक्शन वर्ब होने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तब आई नहीं रहेगा, मी रहेगा। सर दो बातें देख लेते हैं, कहने का मतलब सार क्या है सर, इट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी थी, और आगे क्या आता था, सब्जेक्ट केस हमने पुरानी क्लास में पढ़ी थी। ये एडजेक्टिव वाली क्लास में हमने खूब पढ़ा था, अच्छी खासा डिग्रीज पढ़ी थी, वो भी पढ़ा था। सब कुछ बदल जाएगा, ध्यान रखना। वहां पे आपके टीचर ने ना एक चीज बहुत गलत पढ़ाई थी, वो कंफ्यूज करा था, बहुत गंदा आदमी है ना, उसने पढ़ाई थी ये बातें। देखो अब क्या करेंगे, सुधारें। वो तो चला गया, उसको ठीक है सुधार गया, अब नई बातें बताते हैं आपको, उसकी जगह पे हम आए नहीं पढ़ाने। चलो, तो ध्यान रखना, उसने ये बात नहीं बताई, इट के साथ में उन्होंने ये बोला, सब्जेक्ट केस की भी बात करी थी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही थी। जब तक आपका लिंकिंग वर्ब है तभी तक एडजेक्टिव है, जब तक एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो फिर एडजेक्टिव का टॉपिक ही खत्म हो जाता है ना। इसलिए क्या था, जब तक एडजेक्टिव रहे थे यही रहा था, डिग्रीज भी चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। इसलिए हमने इतना पढ़ा था एडजेक्टिव वाले उसमें चैप्टर में। इट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, कहने का मतलब ये रहता है, लिंकिंग वर्ब रहती है और सब्जेक्टिव केस रहता है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही क्या हुआ, इट के साथ में एक्शन वर्ब आई, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव की जगह पे क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, जज्बात बदलेंगे। देखिएगा, राम इज स्ट्रॉन्ग, हमने बात करी, राम ठीक है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब, और स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कौन है, राम ही है। इतनी हमने बात करी, एडजेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव किसके बारे में बात कर रहा होता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने बात करी, राम फॉट स्ट्रॉन्ग, नहीं काम चलेगा, क्योंकि सर ये बताओ, स्ट्रॉन्गली जो है ना, लड़ने की बात करेंगे, लड़ने की बात करेंगे कि अच्छे से लड़ा, तो राम की बात नहीं हो रही, किसकी, उसके लड़ने की बात हो रही है। एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, एलवाई लगा के एडवर्ब बन जाएगा, एडजेक्टिव हट जाएगा। जैसे ही एक्शन वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब खत्म होती है, एक्शन वर्ब आती है, सारे के सारे एडजेक्टिव क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। एडजेक्टिव कब रहेंगे, एक्शन वर्ब के साथ, नहीं लिंकिंग वर्ब के साथ में। एक्शन वर्ब आ गई तो एडवर्ब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एडवर्ब्स आ जाएंगे। इतनी बात पहले पड़ गई, चलते हैं सर आगे, समझाएंगे आपको, एक कंसेप्ट समझ के चलते हैं सर, आपके यही काम आएगा आने वाले समय में। छोटी सी बात है सर, लिंकिंग वर्ब के साथ में एडजेक्टिव है और एक्शन वर्ब के साथ में एडवर्ब है, इतनी बातें तो हमने बता दी, बताई कि नहीं बताई। अच्छा, हम पुराने जमाने में 100 साल पहले हमें पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे कि सर डिग्री पढ़ी थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में सर एडजेक्टिव ही तो रहता है, एडजेक्टिव सिंपल है सर, आपका पॉजिटिव डिग्री में रहता है। कंपैरेटिव डिग्री में उसी एडजेक्टिव के आगे मोर या लेस, कुछ में मोर लेस नहीं लग रहा तो पीछे लगा देंगे ER या IER, इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री बनती थी। और वहीं पे बात करेंगे उसी एडजेक्टिव की से हम क्या बनाते थे, सुपरलेटिव डिग्री, आगे मोस्ट या लीस्ट लगा करके, या पीछे EST या IST लगा करके, कुछ में आगे लग के बनते हैं, कुछ में पीछे लग के बनते हैं, इस तरीके से बन रहे थे। और एक और काम कर रहे थे, इनके आगे हम दी का यूज कर रहे थे। इतनी बात पहले पड़ी सर, आगे लेके चल रहे हैं।
अब देखते हैं सर ये हो गया तो क्या जज्बात बदलेंगे इनके, क्या डिग्री का फर्क क्या पड़ेगा। अब एडजेक्टिव में एलवाई लगा करके क्या बना दोगे, एडवर्ब बना दोगे। एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं हम, एलवाई लगा दो तो एडवर्ब बन गया कि नहीं, ठीक है ये बन गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी रहा उसमें एलवाई लगाई एडवर्ब बन गया। अभी बताओ कंपैरेटिव में क्या करेंगे, कंपैरेटिव में वो एडजेक्टिव एलवाई वाला, कहने का मतलब वही एडवर्ब, एडवर्ब के आगे मोर या लेस लगाएंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पीछे नहीं लग सकता उसमें। एडवर्ब में कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर या लेस का यूज होगा, पीछे ईआर या आईआर का यूज नहीं होगा, ठीक है ये ध्यान रखना यहाँ पे छोटी सी बात। और ऐसे ही सेम यहाँ पे कम हो गई चीजें, एक और ध्यान रखना सुपरलेटिव कैसे बनेगा एडवर्ब में, ध्यान रखना एक्शन वर्ब के साथ में कैसे बनेगा, इसी एडवर्ब के साथ में, यानी एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब हो गया, इसके आगे ही लगेगा मोर और लेस, पीछे ईएसटी आईएसटी नहीं लगेगा। साथ में एक और बात का ध्यान रखना, यहाँ पे दी का यूज नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा दी का यूज, सुपरलेटिव में तो होता है, यहाँ क्यों नहीं कर रहे सर। एक बात बताओ, यहाँ एडजेक्टिव किसके बारे में चर्चा कर रहा है बताओ, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को। वही एक चीज बताओ, एडवर्ब है ये, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है सर, पहली बात वर्ब, दूसरी बात एडजेक्टिव, तीसरी बात एडवर्ब या सेंटेंस को, क्या नाउन प्रोनाउन को करता है। एक चीज बताओ, जो आर्टिकल ए एंड डी है वो किसके लिए आते हैं सर, नाउन के लिए आते हैं, है ना। इसका मतलब इसका कोई नाउन से वास्ता ही नहीं है तो दी भी नहीं आएगा, और यहाँ बहुत सारी एरर करवाएगा वो। यदि इतना पता पड़ गया तो अब इसी को हम तीन पहलू में इसी को करेंगे, एक ही कंसेप्ट समझ में आएगा, ये कंसेप्ट समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, मैं फिर से आपका रिवाइज करवाता रहूंगा। चलो पहला पॉइंट उठा लेते हैं, श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम इज। श्याम स्ट्रॉन्गर बोले तो एडजेक्टिव है आपका कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री वाला, देन कंजंक्शन से राम इज हम ये करते हैं, इसके बाद में इज लगा सकते हैं, लाइकवाइज वाला लिंकिंग वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। जब ये लिंकिंग वर्ब है तो ये एडजेक्टिव है, और ये कौन से में कंपैरेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव वाले में हम करते थे, खूब पढ़ा था हमने अच्छा खासा। अब इनके जज्बात बदलो, आपने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, आपने बोला श्याम फॉट, अभी बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, श्याम लड़ा, इज नहीं आया, आपने क्या इसकी जगह पे क्या कर दिया, लड़ने की बात करी, श्याम लड़ा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा, पहली बात है ईआर नहीं लग सकता पीछे, क्या बोला इसमें एडजेक्टिव कौन सा, स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। फिर से सुनो, इसमें एडजेक्टिव क्या है, स्ट्रॉन्ग, और इसमें एलवाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली। अब ये क्या हो गया, एडवर्ब, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसका मोर लगाएंगे, इससे कंपैरेटिव हो गया, इसमें पीछे छेड़छाड़ कोई नहीं हो सकती, यही एरर करवाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना, सावधान रहना। तो क्योंकि एक्शन वर्ब है यहाँ पे आगे मोर या लेस लगा करके बनाएंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो गया, देन में कोई दिक्कत नहीं होता, रहेगा। अब बात ध्यान रखना, फिर आपने बोला राम की जगह राम आ गया, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब ये बताओ, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब थी, लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब है, और यहाँ पे एक्शन वर्ब है तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, एक्शन वर्ब होनी चाहिए। यहाँ पे इज या इज एमआर से नहीं आएगा, इसमें से क्या आएगा, इसमें टेंस के हिसाब से देखा जाएगा, यहाँ पे क्या आया है तो डज या डिड का यूज, ठीक है, डू डज डिड का यूज होगा, एक्शन वर्ब ये है, डू डज डिड क्या है आपके एक्शन वर्ब है। और किसका यूज करेंगे सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम डज का यूज कर लो, इसमें फॉर्ट की जगह पे तुम यहाँ पे इस हिसाब से डिड का यूज कर लो या डज का यूज कर लो। क्यों, एक क्वेश्चन याद होगा, क्योंकि किसका, टेंस का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, वेरी गुड, इसलिए दोनों सही माने जाएंगे, चाहे आपने डज कर दोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, डिड करोगे तब भी टेंशन नहीं है, पर आने जरूर चाहिए डज या डिड में से, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपको कुछ चीजें बहुत सही याद है। चलो इसी बात को फिर आगे देख लेते हैं, कुछ नहीं वही क्वेश्चन है, बस एक एग्जांपल अलग है, राम इज एज स्ट्रॉन्गर एज श्याम वाज, ठीक है। एक चीज बताओ, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए क्या है, एज वाले हैं, हमने ये भी पढ़े थे, बराबरी वाले कंपैरिजन, ठीक है, मोर लेस वाले नहीं, हमने ये पढ़े थे पुरानी क्लास में। अब हमने क्या करा, इसकी जगह पे कर दिया फॉट वाला, राम फॉट एज, फिर इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, अरे एज एज से वो लगाने की जरूरत नहीं होती, क्या है आपका, क्योंकि बराबर है तो ईआर लगेगा ही नहीं, वो तो कम ज्यादा के लिए ईआर लग रहा था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेकिन हमें एलवाई लगानी पड़ेगी, और मोर लेस लगाने क्योंकि एज एज से ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्या है, श्याम डज, यहाँ पे ध्यान रखना, फॉट की वजह से क्या होगा, इस वाज नहीं आएगा, यहाँ पे इज और वाज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टेंस का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे ले पढ़ा। अब चलते हैं एक और वाले को, आर्या इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन माई विलेज, आर्या जी क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है मेरे गांव में, कैसे दिखेगा, आर इज की वजह से लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव में ईएसटी लगा करके क्या बना दिया इसका, सुपरलेटिव, इसके आगे दी रहता है, बिल्कुल सही बात है, इन माई विलेज कोई दिक्कत नहीं है, मेरे गांव में, वो क्या है सर आपका दायरा क्या है, जिससे कर रहे हैं, गांव में बात कर रहे हैं, तो कंपैरिजन का आधार है गांव, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हो भी सकता है, आगे चलिएगा, यहीं पे हम बात करेंगे, इसको एक और बात करते हैं, आर इसको चेंज करते हैं, आपका क्या है, आपका इस की जगह पे क्या कर दिया, फॉट लड़े, अब स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे एलवाई लगाओगे, मोस्ट लगाओगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, लेकिन ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्शन वर्ब है। अब ये क्या है, इसके बारे में, एडवर्ब इसके बारे में बात बता रही है, तो इसके लिए तो आपका दी नहीं आएगा, क्योंकि दी आता है किसके लिए सर, आर्टिकल का यूज होता है ओनली विद फॉर, विद या फॉर, ओनली फॉर या ओनली विद किसके साथ में, नाउन के साथ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, आर्टिकल का यूज होता है केवल नाउन के लिए,
मेरी बात समझ में आ गई नहीं आई? तो इसलिए क्या है सर आपका, तो यहाँ पे, और ये तो मोस्ट किसके लिए आ रहा है सर, मोस्ट स्ट्रांगली, ये लड़ने की बात कर रहा है, ये आरी की बात नहीं हो रही। लड़े कैसे, स्ट्रांगली लड़े, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे नहीं आता है। कंपैरिजन की थोड़ी बात चर्चा होगी, कंपैरेटिव डिग्री किसमें, एडवर्ब्स में भी हमने पढ़ ली, एडजेक्टिव में भी हमने पढ़ी, लेकिन एडवर्ब में थोड़ी अंतर है। उम्मीद है समझा पाया होगा। ये आपका चलते हैं आपके, धनंजय स्पोक द क्विकलीस्ट इन द क्विज। अच्छा एक चीज बताओ यहाँ पे, धनंजय, ये क्या है आपका, एक्शन वर्ब, इस वजह से आपका, एक चीज बताओ, क्विक क्या है एडजेक्टिव, ये क्विकलीस्ट क्या होता है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, पहली बात तो एक्शन वर्ब के साथ में दी नहीं लगेगा, इसको उड़ाओ, क्या रहेगा, क्विक, क्विक में क्या हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा, और इसको आपका सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट क्विकली इन द क्विज, ऐसे करके समझ में आ गया। नो बॉय फॉट एज, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, एज के बीच में ब्रेवली हो जाएगा, ठीक है, तब बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक्शन वर्ब है, इस वजह से क्या बनेगा, ब्रेवली, एज आर, उसके बाद में क्या रहेगा, अब जब दोनों के बराबर में बात करी तो क्या हो जाएगा, इज नहीं लगेगा, क्या बनेगा, डज या डिड में से आएगा, कोई लगा लो उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आएगा क्या, डज या डिड में से ही आएगा। यहां तक क्लियर? चलते हैं, श्रुति इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माय ग्रुप, मेरे ग्रुप में सबसे ब्यूटीफुल कौन लड़की है, उसका नाम है श्रुति, इतनी हमने बात करी। सर एक चीज बताओ, इसके बाद में क्या है सर, इज और मोस्ट ब्यूटीफुल, उसमें एडजेक्टिव में लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई दी, सही है, गर्ल इन माय ग्रुप, ये भी सही है। आगे बात आगे चलते सर, इसी का देखते हैं अगला वाला, श्रुति इज द स्मार्टेस्ट गर्ल, आपने आगे कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्या है, दुनिया में कहीं पे भी कुछ नहीं आधार दिया आपने, आपने केवल क्या कर दिया, इज द स्मार्टेस्ट, ठीक है। अब एक ही बताओ, कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, ये कोई जस्टिफाइड ही नहीं हुआ। श्रुति मेरे ग्रुप में ब्यूटीफुल है चल जाएगा, लेकिन एक चीज बताओ, स्मार्ट है, हम ही तो पढ़े हैं, और भी स्मार्ट है कौन आपके, आइंस्टाइन सर हैं, और भी लोग हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो क्या वो स्मार्टेस्ट है, आप किनके साथ में कंपैरिजन की बात कर रहे हो, बहुत सारे साइंटिस्ट पढ़े, बहुत सारे आपके ब्रिलियंट लोग पढ़े, तो आपने आधार नहीं दिया। जब ये आधार नहीं रहे, कंपैरिजन का वो नहीं रहे, तब क्या रहेगा, ये समझो, सुपरलेटिव डिग्री का क्या है, वी डू नॉट यूज विदाउट ए पैरामीटर, सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम बिना पैरामीटर के नहीं करते हैं, क्योंकि बताओ सही कहां पे यहाँ पर इन माय ग्रुप चल गया था, इसलिए मोस्ट ब्यूटीफुल बोलोगे, यहाँ पे दी स्मार्टेस्ट नहीं बोलोगे सर, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे, इसको हटा करके क्या कर देंगे आपका, सिंपली इसको इंटेंसिफायर लगा देंगे, वेरी स्मार्ट गर्ल, श्रुति इज वेरी स्मार्ट गर्ल, ये सही रहेगा, ये आपका गलत रहेगा। सर कैसे कैसे आपका एडवर्ब में लास्ट में आकर के, जब लेवल आपका जाता है ना, कौन सा सीजल का, मेंस लेवल का, ऐसे करके गलत करवाएगा, तुम्हें लगेगा श्रुति इज द स्मार्टेस्ट गर्ल, क्या गलत है इसमें, सही तो है यार, पर कंपैरिजन का कोई आधार दिया किनसे, जब कंपैरिजन का आधार नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो फिर आपका क्या रहेगा, जब तक आपका कोई पैरामीटर नहीं है तब तक आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करोगे, तो इस तरीके से रहेगा, स्मार्ट लगाओगे और उसी में क्या आपका इंटेंसिफायर लगा दोगे। तो चलो कितना समझ में आया उसको बनाओ आप, दिस इज सी या हर, इज क्या है सर, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के क्या साथ में क्या चाहिए, सब्जेक्ट केस, सब्जेक्ट केस कौन सा है, सी, वेरी गुड, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आप जानते हो। अच्छा बताओ, दिस किल्ड सी या हर, का है, किल्ड क्या है यहाँ पे, एक्शन वर्ब, उसके साथ ऑब्जेक्टिव चाहिए या सी नहीं चाहिए, क्या रहेगा, हर, समझ रहे हो, ठीक है, दिमाग चला है। अब चलते सर आपके अंतिम पड़ाव पे, और ये है आपका यहाँ पे, इसको कहते हैं सर इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा सर, आपका एडवर्ब सामने आ जाएगी, इन्वर्जन आपको कब देखने को मिलेगा, एडवर्ब वाक्य से पहले आ जाएगी, और वाक्य से पहले एडवर्ब आई, वैसे वाक्य कैसे शुरू होता है सर, सब्जेक्ट आता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आती है, ऐसे ही रहता है कि नहीं। अब एडवर्ब आके उलायती बन गई, पहले बैठ गई, सब्जेक्ट रूठ जाएगा, कहेगा हम नहीं रहेंगे, हम जाएंगे मेन वर्ब के पास में, तो सब्जेक्ट कूद करके कहां पहुंच गया, मेन वर्ब के पास में, अरे ऐसे ही रहता है ना, सब्जेक्ट यहाँ रहता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है ना। जैसे ही एडवर्ब आया, सब्जेक्ट कूद के पहुंच गया क्या, मेन वर्ब के पास में, हम नहीं जाएंगे, जैसे ही उधर पहुंचा तो ये इधर खसा खाएगी कि नहीं, तो अब सीक्वेंस क्या बन गया सर, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कोई टेंशन नहीं लेनी। आपका एक सेंटेंस कैसा होता है जल्दी बताओ, एक सेंटेंस कैसे रहता है, पहले रहता है सर आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये रहता है ना, एसवीओ बोल देते हैं हम उसको। लेकिन जैसे ही एडवर्ब आया वैसे ही सब्जेक्ट कूद के भाग गया, कहां पे, मेन वर्ब के पास, उससे पहले ही रहेगा, तो बचा कौन सा आपका, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, दिक्कत है कोई, सर यही इन्वर्जन है और कुछ नहीं है, ये क्या है, इन्वर्जन है, देखो ये इन्वर्जन है, इसी को क्या बोलेंगे सर, सिंपल सेंटेंस ऐसा रहता है, ये इसमें हो जाता है सर आपका क्या रहेगा, कौन सी एडवर्ब रहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस या कोई नेगेटिव एडवर्ब, दो, इसे इन्वर्जन किन से होता है सर, दो से होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस वाली और नेगेटिव एडवर्ब जो होते हैं, नेवर सेल्डम, ये फलाने ढिमके वाले, ठीक है, ये दो इन्वर्जन करते हैं। आ जाओ सर समझाने के लिए, काहे को इन्वर्जन करते हो सर, किसके लिए, टू एम्फेसिस, जोर डालने के लिए, कोई बात कहने के लिए। कहते ना मैं जा रहा हूं, सामने वाले ने ध्यान नहीं दिया, तुम कहते हो जा रहा हूं, सामने वाले के जैसे बात होता, लेकिन वो कहने लगा यार जा रहा है, कहते ना एक गाना आया, जा रहा हूं छोड़ के,
जवाब देगी क्या है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। क्या हो गया सर आपका जोर डालने के लिए। चलो देखते हैं आपका एक क्वेश्चन है एग्जाम का आपका, इन दी ऑफिस आई एम। इन दी ऑफिस का मतलब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस वाला है। वेयर इन दी ऑफिस, ये पूरा ही क्या सर एडवर्ब है। हाँ है ना, एडवर्ब कोई वर्ड भी नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है बड़ी रहे, ज्यादा भी बड़ा हो सकता है। इन दी ऑफिस पूरा क्या है सर, एडवर्ब पहले आ गई, ये पूरा क्या है एडवर्ब है सर। इन दी ऑफिस एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद में क्या है सब्जेक्ट है और आपका हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट रहेगा इसके पास में नहीं, कूद के इधर पहुंच जाएगा। सही उत्तर क्या रहेगा। अरे ये आपको फ्रेम याद है ना, इसने बोला ये एडवर्ब तो ये होगी, फिर उसके बाद में ये सब्जेक्ट दिखा रहा है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दिखा रहा है। आपके दिमाग से क्या बोलेगा सर ये तो गलत हो रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही एडवर्ब बनेगा वैसे ही सब्जेक्ट कूद जाएगा, उधर भाग जाएगा। इसके पड़ोस में कौन आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर आएगा ये। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, एम आई। इन दी ऑफिस एम आई, ठीक है। चलो नेवर ही सेड एनीथिंग, नेवर ही सेड एनीथिंग, इसको सही कैसे करेंगे। नेवर नेगेटिव एडवर्ब है, हाँ है ना, नेगेटिव एडवर्ब है। नेवर के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट तो नहीं रहेगा, तुरंत ही क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देख नहीं रही, तो क्या है सेड क्या है पास्ट का है, तो पास्ट से असर लेकर के आएंगे तो क्या रहेगा आपका डिड आएगी। और जब इससे पास्ट का असर इस पे आ गया तो ये क्या हो जाएगी से हो जाएगी। क्या हो जाएगा, नेवर डिड ही से एनीथिंग, नेवर डिड ही से एनीथिंग, क्या उसने कभी नहीं कुछ कहा। ऐसे जोर डालते हैं ना बात करते हैं तो ऐसे करके इंग्लिश में रहता है, नेवर डिड ही से एनीथिंग। ओके सही हो गया। तो हार्डली शेखर पेस एनी बिल, हार्डली क्या नेगेटिव एडवर्ब है अगेन शेखर। तो यहाँ पेस से क्या मतलब है सर आपका, इंडेफिनिट की बात करेंगे तो यहाँ से क्या है तो सर आपका डस आ जाएगा, तो फिर ये सीधा हो जाएगा, फिर एस और एस नहीं लगेगी क्योंकि एस और एस का सर इस पे आ गया। तो हार्डली शेखर पेस एनी बिल, ये सारी चीजें हो गई। रेयरली फिर से नेगेटिव वाला है, इसमें भी इन्वर्जन कैसे होगा बताओ, क्या हो जाएगा आपका, तो ठीक है जेडी, रेयरली जेडी हैड डन एनीवर, कोई काम करा है जेडी ने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हेड की वजह से क्या हो जाएगा हेड का हेड ही रहेगा। सर यहाँ पे हेड डन तो है, हेल्पिंग वर्ब है, बस ये उठ जाएगी, यहाँ तो निकालनी पड़ रही थी, यहाँ तो ऑलरेडी है, तो यहाँ से काट के ये कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, बच गई इतना। क्या होगा रियरली हैड जेडी डन एनी वर्क। अब सर आपके दो तरीके से दो सेंटेंस देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में इन्वर्जन कैसे होता है और नेगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन कैसे होता है, कुछ चीजों को लेकर के ध्यान रखना, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस रहे तो आपको क्या मिलेगा, सो मिलेगा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हो, तो इन्वर्जन का आप जानते ही हो। अच्छा यहीं पे आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या रहेगा, सो नहीं रहेगा, क्या रहेगा नॉर नीदर रहेगा, फिर वही सीन हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुरंत ही नहीं आएगा। तो चलो अपन देखते हैं क्या पॉजिटिव सेंटेंस रहे तो सो रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट रहेगा। अब देखिएगा कंचन डोनेटेड सम मनी सो माई ब्रदर हैड, कंचन डोनेटेड, अब ध्यान रखना जो हेल्पिंग वर्ब निकल के आएगी वो इधर साइड से निकल के आएगी। कंचन डोनेटेड सम मनी सो माई ब्रदर हैड, एक चीज बताओ सो के बाद में क्या रहेगा, सो माई ब्रदर तुरंत आएगा नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी, तो ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा सर, ये दे दिया जाएगा अंडरलाइन करा जाएगा, वो कहेगा इन चॉइस में से मार्क करो कौन सी चॉइस सही है, ऐसे पेपर में रहता है, पेपर का आई हुआ क्वेश्चन है। तो सो माई ब्रदर हेड की जगह पे क्या आ जाएगा, एक चीज बताओ आपके हिसाब से सो फिर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब ये क्या है आपकी पास्ट की है, तो पास्ट में से कौन सी आएगी सर, ये हेड नहीं आएगी, विल नहीं आएगी, बचे कौन से डिड वाले, डिड में से देखो एक चीज बताओ ये सेंटेंस कैसा है, डोनेटेड, कहीं नेगेटिव दिख रहा है नहीं, तो नॉर कटाओ, कहीं नेगेटिव दिख रहा है तो नॉर हटाओ, तो बचा कौन सा सो वाली, यही बचा, सो डिड माई ब्रदर, सो अब देखो डिड ले आओगे हेल्पिंग वर्ब माई ब्रदर, बाकी चीज हटा दो। मेरी बात समझ में आई। अब चलता हूं इधर देखो, सी लाइक्ड द मूवी सो आई लाइक्ड, उसको पसंद आई मूवी तो मैं, ठीक है, तो मेरे को भी पसंद आई, या उतनी मेरे को भी पसंद आई, ठीक है। सो सी लाइक्ड द मूवी सो आई लाइक, एक चीज बताऊं सब्जेक्ट इसके बाद में तुरंत आएगा नहीं आएगा, कहानी बनानी पड़ेगी। लाइट का मतलब क्या है पास्ट का है ना, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा डू या डिड में से कोई आएगा तो क्या आ जाएगा सो डिड आई, अच्छा ये लिख दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर आपका समझिएगा, सो का मतलब क्या है टू द सेम एक्सटेंट या सेम डिग्री या सेम क्वांटिटी, सो का मतलब होता है सेम सेम, जितनी उसको पसंद आई उतनी मेरे को पसंद आई, इसको कैसे कहेंगे सी लाइक द मूवी सो डिड आई। सो के इसके बाद में एडवर्ब के बाद में तुरंत ही क्या नहीं रहेगा सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्या लगाओगे आपने हेल्पिंग वर्ब, ये बात होगी। शिखा नोस दिस एड्रेस सो हिना विल, पहली बात तो ये बताओ सो के साथ में ये नेगेटिव है नहीं, अच्छी सही बात है, तो यहाँ पे क्या रहेगा सो और इसके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, नोस का मतलब क्या है इंडेफिनिट वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या डज, ठीक है, डज हिना विल हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। आ जाओ अगले, ईशान कैन डू दिस वर्क सो आई विल, इसको करके दिखाओ जल्दी से फटाफट, ईशान कैन डू दिस वर्क सो कैन आई, क्योंकि कैन का कैन ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सो कैन आई, ईशान जिस काम को कर सकता है वह उतना ही मैं भी कर सकता हूँ, उसी डिग्री में सेम में कर सकता हूँ। अब नेगेटिव देख लेते हैं, कुछ नहीं है सर बच्चों जैसा है, समझ में आ गया तो बिल्कुल ही हलवा हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में सो नहीं लगाते, क्या लगाते हैं नीदर नो लगाते हैं, ठीक है, नॉर या नीदर या नाइदर, सर अमेरिकन में नीदर बोलते हैं, ब्रिटिश में नाइदर बोलते हैं, बोलने का अंतर है बस और कुछ नहीं है, NEITHER,
सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा, बस चेंजेस कहाँ है, नॉर या नाइदर में। सी हैज नॉट पेड दी फी, उसने फी पे नहीं करिया। आप क्या बोलोगे, सो हर ब्रदर हैज, तो आपका क्या नहीं है तो सो तो नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। फिर उसके बाद में पेड की जगह हैज नॉट की बात आ रही है तो हैज की जगह पे तो हैज ही आएगा, नॉर हैज क्या हो जाएगा, हर ब्रदर, यहाँ पे हैज नहीं लगेगी, कहाँ जाएगी, इस बीच में आ जाएगी। वो सेम सीन है सर, आपका हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी, एडवर्ब के बाद में और सब्जेक्ट से पहले लगेगी। आगे गिसेक डज नॉट अटेंड दी क्लास, सो आसू डज। अब इसको बताओ, शांत शांत, कोई बताओ एक जना लास्ट में, सुधा बताओ आप, हो जाएगा, बस सांस रखना, बन जाएगा। क्या है आपका, पहली बात है नेगेटिव सेंटेंस है, उस हिसाब से बनाओ। गिसेक डज नॉट अटेंड दी क्लास, ठीक है यहाँ तक। अरे इतना अंतर करना है, यहाँ करना है, किस हिसाब से करना है। पहली बात, ये आधा तो काम मैंने कर दिया है, सो नहीं आएगा, सो की जगह पे क्या आएगा, सब सुधा हो ना, क्या आएगा, नॉर या उसमें से आएगा। नीदर भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर लगा दे, नीदर लगा दे, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, अब दो है तो इसमें क्या रहता है, नीदर भी आ सकता है, नॉर भी आ जाता है, नॉर लेकिन ज्यादा क्लियर आता है, ठीक है। तो चाहो तो आप क्या कर लो, नीदर, नीदर के बाद में तुरंत आंसू तो नहीं आएगा, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी, डज की जगह पे क्या है आपका, क्या आ जाएगा बताओ, डज का डज ही रहेगा, नीदर डज आंसू, ठीक है। और ये स्माइली दिखी, इसका मतलब क्या है, आपकी एडवर्ब कंप्लीट होती हैं। और अगला जो सेगमेंट है कंजंक्शन का है, एक या दो क्लास में कंजंक्शन खत्म हो जाता है, हालांकि बड़ा कंसेप्ट है। मैं चाहता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच सारी खत्म हो, उसके साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी इसी की है। उसके बाद में इस 2 या 3 क्लास होती हैं, उसके बाद में पॉलिटी इसी सप्ताह रहेगी, उसके बाद में केवल इंग्लिश लेके आऊंगा, फिर उसके बाद मेरा ब्रेक रहेगा, फिर ईश्वर बताएं, वक्त बताएं क्या होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। एडवर्ब आपकी समाप्त करी, बड़े मन से आप पढ़े, उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। खुश रहिए, ख्याल रखिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए।